एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है नवरात्रि की दूसरा दिन। माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में माँ आते हैं, है ना। ये 9 दिन तक 9 रूप में माँ आके हमें ब्लेसिंग्स और बहुत सारी शक्तियां प्रदान करते हैं, है ना। माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण करती है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। ये चित्रण त्याग, तपस्या और संयम का प्रतीक है। देवी की पूजा से जीवन में तप, त्याग और वैराग्य जैसे गुणों का विकास होता है, जो जीवन की कठिन परिस्थितियों में साधक को कर्तव्य पथ पर स्थिर रखता है। कभी डगमगाता नहीं है साधक। माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में माँ यही दर्शाते हैं। माँ श्वेत वस्त्र धारण करती है, जो पवित्रता और ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। जपमाला हाथ में लिए हुए है। दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की या कमल बीज का माला होती है, जो निरंतर तप और भक्ति का प्रतीक है। कमंडल हाथ में माँ की है। जल पात्र होता है, जो संयम और साधना का प्रतीक है। नंगे पैर मार जाते हैं। देवी नंगे पांव चलती हुई दिखाई जाती है, जो उनके कठोर तप और साधना के मार्ग को दर्शाता है। देवी ब्रह्मचारिणी का जो उपासना हम करते हैं ना, उसका क्या महत्व है आइए जानते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम जैसे गुणों का विकास होता है। कर्तव्य पथ पर स्थिरता आता है। माँ की कृपा से जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। देवी की उपासना से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी का ध्यान इच्छाओं और लालसाओं से मुक्ति के लिए फलदायी माना जाता है। आलस्य और अहंकार का भी नाश करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से जीवन में किए गए संकल्प अवश्य जरूर पूरे होते हैं, आपके अवश्य पूरे होते हैं। उनकी उपासना से मन शुद्ध होता है और लालसाओं से मुक्ति मिलती है। सो आइए आज करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की स्वरूपा के ध्यान। प्राणायाम ये सब तीनों जब हम करने लगते हैं ना, सो तीनों के साथ जब हम जुड़ते हैं, पूजा भी करना है, सेलिब्रेशन भी करना है, खुश भी रहना है और साथ में अपनी चैतन्य शक्ति के साथ जोड़ना है ना। अंदर की शक्ति को और बढ़ाना है, एनहांस करना है। यही है नवरात्रि की महत्व। और पूजा के साथ साधना जब जुड़ जाता है तो साधना का महत्व बढ़ता है और पूजा का भी महत्व बढ़ता है। तो शुरू करते हैं आज के ध्यान। आई एम सुषमा पाल, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर। मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन कोर्स करने के लिए जरूर मुझे मैसेज करें, इंस्टाग्राम में मैसेज करें। अपने अपनी फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें ताकि हम आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और कब कोर्स होता है, डेट, टाइम सब कुछ मेंशन होगा और इसे ऑनलाइन कर सकते हो। सुदर्शन क्रिया सीख सकते हो, फॉलो अप कर सकते हो और अपने अपने नज़दीकी आर्ट और लिविंग सेंटर में भी संपर्क करें ताकि आपको कोर्सेज के बारे में और रेगुलर फॉलो अप करने में हेल्प मिले। चलिए शुरू करते हैं आज की ध्यान। पहले दोनों हाथों को थोड़ा सेक करें। सेक योर हैंड, क्लोज योर आइज। स्पाइन को सीधा रखना है, नेक स्ट्रेट। शेक योर हैंड, शेक योर हैंड, शेक शेक। श्वास की गतिविधि नॉर्मल। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट नॉर्मली। श्वास के ऊपर ध्यान देते हुए शेक मोर एंड मोर। शेक योर हैंड, शेक 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 शेक। नाउ रिलैक्स। एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरे और धीरे धीरे बाहर निकाले। और एक लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रहा है ध्यान दे। श्वास के ऊपर ध्यान दे। चिन्ह मुद्रा लेफ्ट हैंड में,
तर्जनी और मध्यमा दोनों उंगली रहेगा आईब्रो के बीच में। वृद्धांगूठी राइट नोस्ट्रल के ऊपर, अनामिका अंगूठी लेफ्ट नोस्ट्रल के ऊपर। स्पाइन इरेक्ट, neck straight with a big smile. Breathe in with left, breathe out with right, and close your left nostril lightly. Breathe in with right nostril, breathe out with left nostril and close your right nostril lightly. हल्का सा अपनी दाहिने नासिका को बंद रखें। एक राउंड है, ऐसे हमें 7 राउंड कंप्लीट करना है। Breathe in with left, breathe out with right. Breathe in with right, breathe out with left. Slowly, धीरे धीरे श्वास की गतिविधि। Complete 7 round and relax. Three times ओम चैंटिंग करेंगे। Breathe in, breathe in, breathe in, नमस्ते मुद्रा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम माता ब्रह्मचारिणी माताये नमः। ब्रह्मचारिणी माताये नमः। ब्रह्मचारिणी माताये नमः। ओम दुर्गाय नमः, दुर्गाय नमः, दुर्गाय नमः। एक लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। नवरात्रि के समय हमें शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा आहार नहीं लेना चाहिए। आप एक बार या तो 2 बार सात्विक आहार कम मात्रा में ले, फल ज़्यादा मात्रा में ले। फल, जूस, दूध, दही ये आप लेते रहे और साथ में सात्विक भोजन एक बार या तो 2 बार आप ले, तो आपकी आराधना सरल उपाय से सहजता से होगा, ध्यान भी लगने लगेगा और आप हल्का फुल्का महसूस करोगे और आपके अंदर की शक्ति अंदर की शक्ति को आप एनहांस करोगे और अंदर की शक्ति को इजीली हम बढ़ा सकते हैं। आहार के साथ कुछ प्राणायाम, ध्यान, योगा ये सब भी आप रखें। लाइट योगा,
एक लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। ध्यान करने के लिए कोई भी एक शांत जगह को चुने। आराम से सुखासन में आ जाए। इस समय हमें कुछ भी नहीं करना है। इस समय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और इसमें कुछ भी नहीं हूँ। इस भावना के साथ शुरू करेंगे आज के ध्यान। माता ब्रह्मचारिणी जो हमारे अंदर की शक्ति, चैतन्य शक्ति से हमें जोड़ते हैं। वही बालपन, जब हम बच्चे थे, मन एकदम शांत प्रसन्न रहता था। कोई छल कपट कुछ भी नहीं है। वही हमारा चैतन्य शक्ति। उस मन ऐसी भावना के साथ हम आसानी से हमारा चैतन्य शक्ति से जुड़ सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। अपने आप को 3-4 साल के जब आप थे, 3-4 साल की उम्र में जब थे, पूरे आप कुछ भी मन में छल कपट कुछ भी नहीं है, हमेशा खुश। अपने आप को उस उम्र के साथ जोड़िए जब आप बच्चे थे, हमेशा प्रसन्न रहते थे। किसी के लिए कुछ भी छल कपट नहीं है। सारे छल कपट से दूर एक शुद्ध आत्मा। और एक लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। हमारे स्वभाव के मन को शरीर के चारों तरफ घुमाए और एक लंबी गहरी श्वास भरे। धीरे धीरे मन को सिर की चोटी के ऊपर ले आए। सिर की चोटी के ऊपर एक बिंदु में मन को स्थिर कर ले। वही बाल सुलभ गुण के साथ, बाल सुलभ मन के साथ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मन भी शुद्ध है, शरीर भी शुद्ध है। भगवान से मिला हुआ एक सुंदर गिफ्ट है, अनमोल गिफ्ट है ये शरीर। शरीर के प्रति ध्यान देते हुए शांत हो जाए। मन को सिर की चोटी के ऊपर एक बिंदु पे केंद्रित करें। वही चैतन्य सत्य हम सब में है।
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे जब भी आपका मन करे दोनों हाथों को मसाज करते हुए अपने चेहरे के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई करें। जब भी पूर्णता का एहसास हो तब आप आंखें खोल सकते हो। जय गुरुदेव। सो आज हम माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूपा के ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे और 108 बार आप माता के नाम लेके जाप करें। अपनी उंगलियों की सहायता से 108 बार जाप करें, साथ में पूजा करें, दिया लगाए और फल फूल नैवेद्य ये सब अर्पण करें। और जैसे पंचोपचार होता है ना, सिंपली सरल विधि के साथ भी आप पूजा कर सकते हो। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी और एक ध्यान के वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आप भी ध्यान का लाभ उठाए और दूसरों के जीवन में भी ध्यान उतर पाए।